नमस्कार, हम प्रतिमा चौधरी। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। इस्लाम धर्मावलंबी सबके महान त्योहार ईद उल फित्र धूमधाम के साथ मनावल जा रहा। राष्ट्रपति भंडारी और प्रधानमंत्री देवबा द्वारा शुभकामना व्यक्त। आज वैशाख शुक्ल तृतीया अर्थात अक्षय तृतीया। आज के दिन कल गेल दान अक्षय रहे के धार्मिक विश्वास। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कल गेल आचार संहिता के पत्रकार सबके माने के जरूरी न रहल। नेपाल पत्रकार महासंघ के अध्यक्ष पोखरेल के कहनाम, पत्रकार की अपनी आचार संहिता रहल स्पष्ट। पूर्वी यूक्रेन के मारियोपोल स्थित स्टील कारखाना में फिर हमला। दर्जनों बाल बालिका सब अभी भी कारखाना भीतरे के बंकर में। और यूरोपियन फुटबॉल के सर्वोच्च निकाय यूईएफए द्वारा रूस के राष्ट्रीय टीम और क्लबों पर ठप प्रतिबंध। यूरो कप फुटबॉल आयोजना खातिर रूस से पेश कल दावी अयोग्य। आप पूरा समाचार। इस्लाम धर्मावलंबी सबके महान त्योहार ईद उल फित्र आज धूमधाम के साथ मनावल जा रहा बा। मुस्लिम समुदाय सब आज विशेष नमाज पाठ करत अपना से जेठ सरदार से आशीर्वाद लेके ईद उल फित्र त्योहार मना रहल बाटे। अरबी पात्रों के मुताबिक 10वां महीना के पहिलका दिन ई पवनी मनावल जाला। खुशहाली पूर्वक शरीर के दान करके दीन दुखी एवं गरीब के बांटे वाला भइला से ई पवनी के ईद उल फित्र कहल गेल। अरबी पात्रों के मुताबिक 9वां महीना के अंतिम दिन सजिया चंद्रमा देखा पड़ला बाद ओकर बिहाने भेल ईद उल फित्र मनावल जाला। ई पवनी में मुस्लिम धर्मावलंबी सब एक बरस भीतर के बचत 7.5 तोला सोना या 52 तोला चांदी भइला पर ओकर बराबर चालू बाजार भाव मुताबिक 2.5% नगद या जिनसी दान करे पड़े के विधान मुस्लिम धर्म ग्रंथ कुरान में उल्लेख बाटे। ऐसे दान कल गेल नगद या जिनसी दीन दुखी और गरीब के बांटल जाला, जेके जकात कहल जाला। ईद उल फित्र के सवेरे सूर्योदय से पहले पढ़ल जाए वाला नमाज के फजर कहल जाला। मुस्लिम धर्मावलंबी सब साल में 2 बार बकरीद और ईद उल फित्र में विशेष नमाज पाठ करेला लोग। पवित्र महीना रमजान के एक महीना के लंबा रोजा राखत चांद के दर्शन कैला बाद ई दिन सवेरे से मुस्लिम धर्मावलंबी सब धार्मिक विधि पूर्वक उत्साह के साथ त्योहार मनावे में व्यस्त हो खेलन। त्योहार के अवसर में मुस्लिम धर्मावलंबी सब सवेरे से स्नान करके नया वस्त्र धारण करत मस्जिद में जाके नमाज अदा करे के चलन बाटे। नमाज अदा कैला बाद आपसी वैमनस्यता के त्याग करत एक आपस में शुभकामना आदान प्रदान करे के चलन बाटे। एकरा साथे ई त्योहार धूमधाम के साथ मनावे खातिर गरीब के दान देहल भी जाला। त्योहार के अवसर में मुस्लिम धर्मावलंबी सब विभिन्न किस्म के व्यंजन के साथ ही सेवई के खीर अनिवार्य रूप में खाएला लोग। त्योहार के अवसर में नेपाल सरकार द्वारा आज सार्वजनिक छुट्टी भी देहल गेल बा। मंगर के राजधानी काठमांडू के 2 मस्जिद लगात के ठाव सब में विशेष नमाज वाचन कल गेल बा। घंटाघर में रहल जामे मस्जिद पंचकाश्मीरी तकिया में नमाज वाचन करत शुभकामना देहत मुस्लिम समुदाय सब ईद उल फित्र त्योहार मना रहल बा। इससे पहले कोरोना महामारी के चलते नमाज पाठ करेला रोक लगावल गेल रहे। यह बीच त्योहार के अवसर में राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी इस्लाम धर्मावलंबी सबके महान त्योहार इस्लाम समुदाय के मौलिक संस्कृति और ये परंपरा के संरक्षण और संवर्धन करेला सहयोग पुगी के विश्वास व्यक्त कैले बानी। राष्ट्रपति कार्यालय द्वारा एक शुभकामना संदेश जारी करत ईद के सुखद अवसर में स्वदेश और विदेश में रहे वाला संपूर्ण नेपाली इस्लाम धर्मावलंबी दीदी बहन और भाई सब में सुख शांति और समृद्धि खातिर शुभकामना व्यक्त कैल गेल बा। ओई लेखा त्योहार के अवसर में प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा एक शुभकामना संदेश जारी करत त्योहार से नेपाली सबके बीच राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता के भावना सुदृढ़ करत सभ्य समुन्नत और समृद्ध समाज निर्माण खातिर प्रेरणा प्रदान करो कहवाला कामना भी कैली बानी। त्योहार के अवसर में सरकार द्वारा आज सार्वजनिक छुट्टी भी दिहल गेल बाटे।
जनक शिक्षा सामग्री संस्था लिमिटेड द्वारा आज सबै मतपत्र छपाई उड़ाए के बतावल गल बा। निर्वाचन आयोग से दिहल गए निर्देशन मुताबिक केंद्र से तोकल गई मिति में सभी मतपत्र छपाई पूरा करे के जनावल गल हा। केंद्र के प्रवक्ता चित्र आचार्य आज सभी स्थानीय तह के मतपत्र छपाई पूरा होके के बतौले बानी। सोमवार के जनक शिक्षा द्वारा पोखरा, विराटनगर और भरतपुर महानगर पालिका के मतपत्र छपाई शुरू कर गए रहे। मतपत्र छपाई के बाद 2 दिन पैकिंग के काम उड़ा के 23 गते तक देश भर के निर्वाचन कार्यालय सब में मतपत्र पुगे के भी बतावल गल बा। आयोग द्वारा उम्मीदवार के संख्या बढ़ल कुछ स्थानीय तह के मतपत्र फेरू छपाई करेला दिहल गल रहे। निर्वाचन आयोग द्वारा 3 दिन पहले 6 महानगर और भक्तपुर के 4 नगरपालिका के मतपत्र के डिजाइन जनक शिक्षा में पिठावल गल रहे। वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन आज स्नान, जप, तप, हवन, दान करत अक्षय तृतीया पर्व मनावल जा रहा बा। आज के दिन कल गेल दान, होम, जप, तप के फल अक्षय अर्थात कहियो भी नष्ट ना होखे वाला भइला से वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन के अक्षय तृतीया भी कहल गेल हा। मत्स्य पुराण लगायत ग्रंथ में आज के दिन कल गेल कर्म फलदायी होखे के भी बतावल गेल बा। जौ के सतुआ में गुड़, चीनी, घी, दही और शक्कर डाल के शरबत दान कैला पर कहियो नाश ना होके वाला अक्षय फल प्राप्ति होके के धार्मिक विश्वास बाटे। आजवे के दिन त्रेता युग के शुरुआत भइल मानल जाला। शिव और पार्वती के बीच अक्षय तृतीया के ही दिन विवाह भइल शास्त्र में उल्लेख बाटे। आज माटी, तामा या पित्तल के घड़ा में शरबत राखत दान कैल जाला। अक्षय तृतीया के ही दिन भगवान विष्णु के 7वां अवतार के रूप में परशुराम के जन्म जमदग्नि और रेणुका के सुपुत्र के रूप में भइल रहे। वही से आज के दिन के परशुराम जयंती भी मनावल जाला। भोजपुरी समाचार में आप छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में आप बाकी समाचार। नेपाल पत्रकार महासंघ के अध्यक्ष विपुल पोखरेल निर्वाचन आयोग से जारी कल गेल आचार संहिता के पत्रकार सबसे माने ला जरूरी ना रहल बतौले बानी। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर में नेपाल पत्रकार महासंघ द्वारा आयोजना कल गेल प्रेस स्वतंत्रता तथा पत्रकार सुरक्षा वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिकीकरण कार्यक्रम के संबोधन करत अध्यक्ष पोखरेल निर्वाचन आयोग से बनावल आचार संहिता में अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के संकुचित बनावल भी बतौनी है। राज्य द्वारा प्रविधि के ही देख के कानून सब बनैला पर पत्रकारिता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के वंचित कैल उल्लेख करत वहां के आयोग के आचार संहिता पत्रकार सबसे मानेला जरूरी ना रहल भी बताउने है। वहां के पत्रकार सबके अपने आचार संहिता रहल भी स्पष्ट कैनी। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई चाहिँ तपाईको वञ्चित गर्दो रहेछ भन्ने अनुभूति हामीलाई भएको छ। भर्खरै निर्वाचन आयोगले जुन एउटा आचार संहिता बनाएको छ त्यसलाई हेर्ने हो भने प्रविधिसँग तर्सिँदै गर्दाखेरि राज्य प्रविधिसँग डराउँदै गर्दाखेरि नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई पनि संकुचन हुने ढङ्गका प्रावधानहरू त्यहाँ राखेका छन्। अध्यक्ष पोखरेल राज्य से हमेशा प्रेस के नियंत्रण करे के मनसाय राखल भी बताउनी है। वहां के पत्रकारिता के श्रम के दृष्टि से भी सबल और समुन्नत बनावे पड़े में जोर देहनी। वही लेखा कार्यक्रम में बोलत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष तप बहादुर मगर पत्रकारिता स्वतंत्र होके पड़े की बताउनी है। पत्रकारिता स्वतंत्र भइला पर ही प्रजातंत्र स्थायी होके के उनकर तर्क रहे। जनता के वास्तविक बात मालूम मिले वाला सबके पत्रकारितामा अलिकति स्वतन्त्रता पनि हो कि के हो, स्वतन्त्रता कसो हो भन्ने कुराहरू पनि अलिकति कुछ छलफलमा अनि आएको थियो अघि। अब एउटा अङ्ग्रेजीमा भनाइ छ, उखान भनाइ छ, भर्च्यु ह्याभ देयर लिमिटेसन भन्छ। भर्च्युको पनि लिमिटेसन हुन्छ अरे, भन्दा लिमिटेसन त अरू कुरामा हुन्छ, त्यसमा त हामी त्यसमा विचार गर्नुपर्ने छ। जे होस् पत्रकारितामा चाहिँ हामी स्वतन्त्र हुनुपर्छ, स्वतन्त्र चाहिँ रूपमा जान सक्नुपर्छ, लाग्नुपर्छ, जनसमक्ष चाहिँ भएको कुरा राखिदिनुपर्छ। सूचना तथा प्रसारण विभाग के महानिर्देशक गोगन बहादुर हमाल पत्रकारिता क्षेत्र में गैर पत्रकार सबके बाहुल्यता बढ़ते गए विषय में सोचे के बेरिया आयल भी बताउनी है। राज्य द्वारा पत्रकारिता के खाल ओढ़ के गैर कानूनी काम करे वाला सबके नियंत्रण करे के वहां के बताउनी है।
आसन्न स्थानीय तह निर्वाचन में ओखलढुंगा के लिखु गाउँपालिका में नेकपा एमाले की तरफ से अध्यक्ष में उम्मीदवारी देहल मिलन कुमार बिष्ट सरकारी कागजात किर्ते कैल जनावल गेल बा। बिष्ट ओखलढुंगा और काठमांडू से अलग अलग मिति में नागरिकता लेहल खुलासा भइल है। वहां के शुरू में जिला प्रशासन कार्यालय ओखलढुंगा से होम बहादुर बिष्ट के नाम में नागरिकता ले रहने 1835/454 नंबर के नागरिकता में जन्ममिति 2030 साल उल्लेख बा। वही लेखा वहां के जिप्रका काठमांडू से मिलन कुमार बिष्ट के नाम से अलगे नागरिकता लेहल भी मिलल बाटे। उनका नागरिकता नंबर 27-1732/051/9468 बाटे त जन्ममिति 2031 उल्लेख कल गेल बा। बिष्ट दोहरा नागरिकता लेके सरकारी कागजात किर्ते कैल संबंध में जिला प्रहरी कार्यालय ओखलढुंगा में उजुरी भी पड़ल बाटे, लेकिन प्रहरी कार्यालय द्वारा बिष्ट संगे के मिली भगत में कार्यवाही के बदले प्रतिलिपि ही लेहल कहत बिष्ट के पक्ष में टिप्पणी लिख के पिठावल भी खुलासा भइल बाटे। सरकार कोरोना संक्रमण दर बढ़ी लगला बाद स्वास्थ्य सतर्कता अपनावे खातिर आग्रह कैले बा। पिछला समय पड़ोसी देश भारत में कोरोना संक्रमण के दर बढ़ी लागल कारण पूर्ण रूप में स्वास्थ्य सतर्कता अपनावे खातिर आग्रह कैल गेल हा। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के सह प्रवक्ता समीर कुमार अधिकारी पिछला समय भारत में कोरोना संक्रमण दर बढ़ रहल कारण नेपाल में भी कोरोना संक्रमण बढ़ सके के कहत स्वास्थ्य सावधानी अपनावेला आग्रह कैनी हा। वहां के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा अस्पताल तथा चिकित्सक सबके कोरोना संक्रमण के दर बढ़ रहल कारण संक्रमण दर घटावे की तैयारी शुरू करेला निर्देशन दी चुकल भी बताउनी हा। सह प्रवक्ता अधिकारी पिछला समय कोरोना संक्रमण दर कम भइला संगे आम सर्वसाधारण सबसे स्वास्थ्य के मापदण्ड पालना करे के छोड़ल कहत स्वास्थ्य के मापदण्ड फेरि पालना करे खातिर आवश्यक रहल भी बताउनी हा। उल्लङ्घन अलि बढी बढेको मान्छेको भेटघाट अलि बढी भएको मास्कको प्रयोगमा अलि बढी ख्याल नगरिएको भौतबिरुमा ख्याल नगरिएको हो कि भन्ने जस्तो देखिरहँदा एकातिर अर्कोतिर हाम्रै नजिकमा छिमेकमा संक्रमण एकदमै बढ्दै जाँदाखेरि हामी अझ बढी जोखिममा छौँ। अब हाम्रो निगरानी प्रणालीहरू हाम्रो जनस्वास्थ्यका मापदण्डको विषयहरू हामीले खोप लगाउन बाँकी रहेका विषयहरूलाई एकदमै केन्द्रमा राखेर यसलाई सुदृढ तरिकाले अगाडि लानुपर्छ। सह प्रवक्ता अधिकारी कहने की अभी भारत में फैलल कोरोना ओमिक्रॉन की ही एक प्रजाति रहल प्रारंभिक तथ्य मिलल बाटे। अब आर्थिक समाचार। नेपाल राष्ट्र बैंक वॉलेट के कारोबार के कड़ाई कैले बा। बैंक द्वारा निर्देशन जारी करत क्रेडिट कार्ड से वॉलेट में लोड कल गेल रकम नगद निकालेला और बैंक रकम ट्रांसफर करेला ना मिले के व्यवस्था कैले बा। भुगतानी प्रणाली संबंधी एकीकृत निर्देशन 2078 में संशोधन करत वो व्यवस्था लागू कल गेल हा। ग्राहक के अत्यावश्यक पड़ल खंड में कार्ड के स्वीकृत सीमा के 10% तक नगद मिल सके। क्रेडिट कार्ड से वॉलेट में डालल पैसा से विद्युतीय माध्यम से वस्तु किनल और सेवा लेहल पैसा तीर सकल जाए। एक से दूसरा के विद्युतीय माध्यम से पैसा पिठेला पर काथी प्रयोजन खातिर हा वो स्पष्ट खुलावे पड़े के भी कहल गेल बाटे। भोजपुरी समाचार में फिर छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में आप अंतर्राष्ट्रीय समाचार। पूर्वी यूक्रेन के मारियोपोल स्थित स्टील कारखाना में फिर हमला शुरू भइल बाटे। सैकड़ों सर्वसाधारण कारखाना भीतर फंस रहल बिरिया वहां फिर हमला भइल एक यूक्रेनी अधिकारी जानकारी दिले बड़न। कारखाना भीतर रहल बहुते नागरिक सब भागे में सफल भइला पर भी अभी भी दर्जनों छोट लड़का लड़की सब कारखाना भीतर के बंकर में रहल बतावल गेल बा। दक्षिण बंदरगाह शहर के स्टील कारखाना रूसी बमबारी में पड़ल बा। स्टील वर्क से उद्धारकर्ता सबके पहिल का समूह यूक्रेनी नियंत्रित शहर जापोरिजिया में आ पुगे की अपेक्षा कल गेल रहे, लेकिन उद्धार प्रयास में ढिलाई भइल प्राप्त विवरण सब में जनावल गेल बाटे। आप खेलकूद समाचार।
यूरोपियन फुटबॉल के सर्वोच्च निकाय यूईएफए द्वारा रूस के राष्ट्रीय टीम और क्लब पर थप प्रतिबंध लगावल गेल बा। यूईएफए द्वारा महिला यूरो 2022 में रूस पर प्रतिबंध लगावल गेल हा। वही लेखा अगिला सीजन यूरोपियन प्रतियोगिता में रूसी क्लब के प्रतिबंध लगावल गेल हा। वही लेखा यूरो कप फुटबॉल 2028 और 2032 के आयोजना खातिर रूस से पेश कल गेल दावी अयोग्य भइल बाटे। इससे पहले फीफा और यूईएफए द्वारा रूस के राष्ट्रीय टीम और रूसी क्लब के ऊपर दोसर सूचना न आवे तक खातिर निलंबन कल गेल रहे। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। इस्लाम धर्मावलंबी सबके महान त्योहार ईद उल फित्र धूमधाम के साथ मनावल जा रहा। राष्ट्रपति भंडारी और प्रधानमंत्री देवबा द्वारा शुभकामना व्यक्त। आज वैशाख शुक्ल तृतीया अर्थात अक्षय तृतीया आज के दिन कल गेल दान अक्षय रह के धार्मिक विश्वास। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कल गेल आचार संहिता के पत्रकार सबके माने के जरूरी न रहल। नेपाल पत्रकार महासंघ के अध्यक्ष पोखरेल की कहना, पत्रकार के अपने आचार संहिता रहल स्पष्ट। पूर्वी यूक्रेन के मारियोपोल स्थित स्टील कारखाना में फिर हमला, दर्जनों बाल बालिका सब अभी भी कारखाना भीतरे के बंकर में। और यूरोपियन फुटबॉल के सर्वोच्च निकाय यूईएफए द्वारा रूस के राष्ट्रीय टीम और क्लब पर थप प्रतिबंध। यूरो कप फुटबॉल आयोजना खातिर रूस से पेश कल दावी अयोग्य। एक साथ भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन देखत रही। नमस्कार।